अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी क्या हो रहा है ज़िंदगानी में। आज का व्लॉग मैंने सुबह नाश्ते से ही स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा चले नाश्ता बनाते हैं और साथ साथ आपको भी साथ लेके चलते हैं। और सबसे पहले मैं बना रही थी चाय। और चाय जो है मैं सबसे पहले चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो है आटा वगैरह निकालती हूँ आराम आराम से। उसके बाद सालन वगैरह गर्म करना होता है तो वो कर लेती हूँ। और फिर जो है छोटे मोटे जो काम चलते रहते हैं। आजकल जो है लस्सी का बड़ा बड़ा दौर हमारे घर चला हुआ है और लस्सी बनती है, रोज़ाना लस्सी बनाती हूँ। क्योंकि ना इस गर्मी में तोड़ जो है ना गर्मी का वो लस्सी ही है। तो मैं लस्सी भी बना लेती हूँ, साथ में चाय भी बना लेती हूँ। चाय फिर थोड़ा देर से पी लेते हैं और लस्सी जो है वो पहले थोड़ा सा पी लेते हैं। वैसे मैं जो हूँ ना लस्सी के बाद ही चाय के बाद लस्सी पीती हूँ और हस्बैंड जो है वो पहले पी लेते हैं। तो खैर लस्सी और चाय की कहानी हुई ख़त्म। और आप सुनाएं क्या हो रहा है आजकल। मौसम कराची का जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब हुआ है। कभी हवा चल रही है तो कभी जो है वो आंधी आ रही है और कभी अजीब सा ही एक बारिश हो जाती है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा भाई। तो ये जी मेरा नाश्ता है और इस तरह का नाश्ता मुझे बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने और रोहान ने साथ मिलकर किया था। उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और यहाँ पे मैंने कुछ सामान वगैरह रखना था कबर्ड वगैरह में, तो वो मैंने रख दिया। और यहाँ पे मैंने लगाया था लोबान, क्योंकि हमारे जो घर के सामने है ना वहाँ पे किसी की जो है वो गटर लाइन हाँ जी वो खुल गई है। और इतनी स्मेल है कि वो जब हवा का एक झोंका आता है तो वो स्मेल हमारे जो घर में दाखिल हो जाती है। तो बहुत ही अजीब सा एक जो है एनवायरनमेंट बन जाता है। जब भी तेज़ हवा चलती है तो उनकी गंदी जो स्मेल होती है ना सामने, तो वो आ जाती है। आज ही संडे का दिन था और एज़ यूजुअल मेड नहीं आई थी, तो फिर मैंने सारा जल्दी जल्दी काम किया क्योंकि आज थोड़ा सा बाहर भी जाना था। और ये 2 आम रह गए थे जिसको बच्चों ने बास्केट में ही डाल दिए थे। और ये बच्चों की ना खेल है, जब वो डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते हैं ना तो बस कि फिर उनका खेल होता है कि यहाँ की चीज़ वहाँ करना और वहाँ की चीज़ यहाँ करना। तो ये उनकी इन्जॉयमेंट है। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें जो है मुझे बास्केट में मिल जाती हैं। और यहाँ मैंने कार गैरेज जो है वो साफ़ कर लिया था। और अब जो है यहाँ पर मैं लगाई थी मॉप, क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ रहा था, बाहर का पानी अंदर जा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ लास्ट में एक दफ़ा मॉप लगा दिया क्योंकि साफ़ सुथरा हो जाए। और क्योंकि ब्लैक टाइल्स और वाइट टाइल्स जिनके घर पे होती है ना उनको पता होगा कि क्या सूरत हाल होती है। वाइट टाइल्स हो तो अजीब सा ही वो हो जाता है, पैरों के निशान सब चीज़ें आप लोगों को आराम से नज़र आती हैं। और अगर ब्लैक हो तो ब्लैक पर भी आपको पता है कि आराम से हर चीज़ नज़र आती है। तो मैं तो कहती हूँ कि टाइल्स और इस तरह होनी चाहिए कि बिल्कुल मैट में हो और नज़र कुछ ना आए। तो बस ये शाम का टाइम था, बच्चों का स्नैक टाइम शुरू हो गया था। काम शाम ख़त्म करके मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं शवरमा बना रही थी और बच्चों के लिए नैगेट्स वगैरह फ्राई कर रही थी। तो शाम होती है, बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। फिर रात का कोई सीन था बाहर का हमारा, तो हमने कहा चलो अभी हल्का फुल्का जो है वो बच्चों को खिला देती हूँ ताकि हम बाहर थोड़ा 10 साढ़े 10 लेट भी जाएँ तो बच्चों का पेट एटलीस्ट भरा हुआ हो। तो बस यहाँ मैं इनको जल्दी जल्दी से जो है वो स्नैक वगैरह बना के दे रही थी। और आज बड़ा दिल कर था पकोड़े खाने का। तो पकोड़े खाने का सीन ये था कि मैंने कहा चलो आज पकोड़े बनाते हैं। जब किचन में गई तो बेसन ही ख़त्म हुआ था। तो फिर ये हो गया कि मैंने कहा चलो अभी बेसन मंगवा के रखेंगे, अब तो ऐसा मौसम जो है वो चलता ही रहेगा। तो फिर मैं नली बना लूँगी और फिर जो है हम पकोड़े शकोड़े एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने फ़िश का सालन बनाया हुआ था और साथ में वाइट चावल मैंने बनाए हुए थे। तो बस साथ कबाब का मसाला भी मैंने चढ़ा दिया था। मैंने कहा चलो साथ साथ जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी बनती रहें और फिर इकट्ठा सारा काम हो जाएगा। तो बस ये सब काम करने के बाद जो है मैं आ गई बाहर। और हमारे घर के पास ना बड़ा अच्छा कड़ी पत्ता मिलता है, यानी कि किसी ने अपने घर पे दरख्त लगाया हुआ है तो उस दरख्त में कड़ी पत्ता उगा हुआ है। और ये जो है ना मैं ले आती हूँ, उसके बाद आराम से जो है हम इसको धो धा कर इसको सुखा कर और मैं जार में डाल देती हूँ। फिर ये हमारा तकरीबन महीनों ही चल जाता है। बिल्कुल ड्राई करके ना आपने किसी भी अच्छे जार में डाल देना है। ग्लास जार हो तो बहुत बेहतर है
और अगर आप किसी बॉक्स में डाल रहे हो तो टिश्यू वगैरह ऊपर नीचे लगा कर, जैसे हम धनिए को और पुदीने को सेव करते हैं उसी तरीके से इसको हमने सेव करके फ्रिज में रख देना है। बस ये सारे काम हो गए थे ख़त्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब खाना घर में बना है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई मसला ये था कि मेरे बच्चे नहीं जा रहे थे और मैं, हस्बैंड और साथ में मैंने छोटी मानो को उठा लिया था, तो हम तीनों आ गए थे बाहर। असल में मेरे बेटे के कोई फ्रेंड्स वगैरह आने थे तो वो इसलिए नहीं जा रहा था। बाकियों ने भी जो है वो जाने से मना कर दिया। तो फिर हमने कहा चलो आज हमारी आउटिंग है, आज हमारा डे है। तो फिर हम यहाँ आ गए और खाना बड़े ही मज़े का था। हमने मंगवाई थी कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, साथ में इनका रायता भी बहुत मज़े का था। उसमें टमाटर और खीरा, प्याज सब कुछ मिक्स था, तो बहुत अच्छा इनका जो था ना वो रायता था। रायता सलाद एक जैसा ही था, यानी कि एक ही जगह दोनों चीज़ें थी। इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट हमारा था बलोची टिक्का। ये यहाँ का बहुत मशहूर है। उस्मानिया होटल हम आए थे और यहाँ पर खाने की वैरायटी भी बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत अच्छा है। खाने वगैरह से फ़ारिग होकर जो है बिल्लियाँ मेरे करीब आ गई थी, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा डाल के दे दिया। और ये वाली बिल्ली जो थी ना वो जा ही नहीं रही थी। तो खैर मानो इससे बहुत खुश हो रही थी। मानो, मैंने कहा देखो मानो, तुम्हारा नाम भी मानो है और इसका नाम भी मानो है। तो मानो ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी उसके साथ और उसको पत्नी क्या क्या दे रही थी। मैंने कहा ये सब चीज़ें नहीं खाती है, सिर्फ गोश्त वगैरह खाती है। तो कहती अच्छा मामा, मैं समझी कि ये सब चीज़ें खाती है। मैंने कहा नहीं, ये रोटी वगैरह नहीं खाती है, ये गोश्त वगैरह खाती है। तो यहाँ पे हमने चाय मंगवाई, चाय बहुत मज़े की थी इनकी। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद हम निकल पड़े थे घर को, क्योंकि निकलते निकलते ना तकरीबन यहाँ से हम लोग को 1:30 बज गया था और बहुत ज़्यादा जो है ना सुनसानियत आगे मच गई थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा आपने जल्दी निकलना था, आपने बहुत लेट कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, अभी तो वैसे छुट्टियाँ वगैरह हैं बच्चों की, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रश जो है रोडों पे लगा ही होता है। तो खैर ये बहरिया का रोड था, ऐसी इतनी रोशनी होती है। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।